पूज्य श्री साहेब जी, वंदनीय संत समाज, भाई साहब एवं बहन जी, हम सब यह मानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ है, या फिर यह चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ हो। स्वस्थ व्यक्तित्व किसे कहते हैं, इस पर बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। मैं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। इसके पहले कि स्वस्थ व्यक्तित्व क्या है, मैं केवल व्यक्तित्व पर पहले बात करूं कि व्यक्तित्व क्या है। एक होता है बाह्य व्यक्तित्व, एक होता है भीतर का व्यक्तित्व। बाहर का व्यक्तित्व शारीरिक पर्सनालिटी, शरीर की जो रूप सौंदर्य है अवस्था जन्य, वह उसका पोशाक, पहनने का ढंग, चलना, ये सारी बातें बाह्य व्यक्तित्व में आती हैं। या उसके धन के पैमाने के आधार पर भी उसका सम्मान होता है। धनी आदमी होता है तो लोग ज्यादा सम्मान करते हैं, गरीब होता है तो लोग उतना सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो बाह्य व्यक्तित्व जो बाहर की जो शारीरिक पर्सनालिटी है, शारीरिक व्यक्तित्व है वह, और दूसरा है अंदर का व्यक्तित्व, भीतरी व्यक्तित्व जो चारित्रिक है। वस्तुतः ये दोनों मिलकर के ही हमारा पूर्ण व्यक्तित्व बनता है। और यदि इसको हम प्रतिशत की भाषा में कहें तो वह बाहर का व्यक्तित्व हमारा केवल 10% प्रभावित करता है, और जो भीतर का व्यक्तित्व होता है वह 90% होता है। 90% भीतर का और 10% बाहर का। ये सच है कि आदमी का आरंभ में परिचय उनके पोशाक, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। कोई भी कहीं भी जाता है आदमी तो खूब बढ़िया, देखने में सुंदर, पर्सनालिटी बढ़िया हो, बढ़िया कपड़ा पहना हो तो लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन उनका स्वभाव के बारे में जब जानने लगते हैं तो फिर मन ढीला हो जाता है। स्वभाव अच्छा हो तो इसलिए मैंने कहा कि यदि स्वभाव भी बढ़िया है, चरित्र भी बढ़िया है, उसके गुण भी अच्छे हैं, तो फिर वो तो स्थायी प्रभावित करते हैं। तो आरंभ में प्रभावित करने वाले हमारे बाहर के व्यक्तित्व होते हैं, लेकिन जो भीतरी व्यक्तित्व होता है वह हमारा चरित्र होता है। एक बार नेपोलियन, तो उस समय वहां का सेनापति और सम्राट ही था फ्रांस का। तो फिर वो एक बार बैठे थे अपने कक्ष में, पढ़ रहे थे, इतने में कोई आदमी मिलने आया। जब देखा उनको तो इशारा कर दिया कि बैठ जाओ, मतलब यही हूं। उन्होंने जब अभिवादन किया तो उसका अभिवादन को उत्तर भी नहीं दिया, मतलब इशारा कर दिया बैठ जाओ, बैठ गया। बातचीत शुरू हुई। बातचीत करते करते पता चला कि ये हमारे देश का बहुत बड़ा चित्रकार है। देर तक बात होती रही, और जब वह वापस जाने लगा तो नेपोलियन उनको दरवाजे तक छोड़ने आया। तो जो चित्रकार आया था उनको बड़ा आश्चर्य लगा। पूछा मन की जिज्ञासा पूरी करने के लिए कि जब मैं आया था तो आप मेरी ओर ठीक से देखे भी नहीं, मैंने अभिवादन किया, आपने उत्तर भी नहीं दिया, और जब मैं जा रहा हूं तो आप दरवाजे तक छोड़ने आए। इतना सम्मान, ये मैं समझ नहीं पाया, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आदमी जब शुरू में मिलता है तो उसका सम्मान उसके पोशाक के आधार पर होता है, उसके पहनावे के आधार पर होता है, और जब आदमी जाने लगता है तो उसका सम्मान उसके गुणों के आधार पर होता है। तुम्हारे गुणों को देख करके मैंने सम्मान किया है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, असली व्यक्तित्व है, वह है भीतर। कोई शुरू में सुंदर लग सकता है,
लेकिन जब उसके चरित्र के बारे में पता चला कि गलत है तो फिर लोग उससे दूर हटने लगते हैं। और देखने में कोई सुंदर न भी हो लेकिन चरित्रवान और ईमानदार है तो लोग उन्हीं से प्रभावित होते हैं। हम महात्मा गांधी की याद करते हैं तो महात्मा गांधी की जैसी याद करते हैं तो महात्मा गांधी का रूप ख्याल नहीं आता है, उनका भीतरी व्यक्तित्व ख्याल आता है। मदर टेरेसा का ख्याल करते हैं तो मदर टेरेसा का ख्याल आने पर उनका चेहरा हम ध्यान में नहीं देते हैं, उनके गुणों का ध्यान करते हैं, उनके व्यक्तित्व जो भीतरी था उसका ख्याल आता है। अब्राहम लिंकन की याद करते हैं तो अब्राहम लिंकन के चेहरा याद नहीं करते हैं, याद करते हैं उनके गुणों का, उनके भीतरी व्यक्तित्व का। बुद्ध की याद करते हैं, कबीर की याद करते हैं तो बाह्य रूप से सुंदर थे इसलिए याद करते हैं, ये बात नहीं है। उनके जो भीतर का चरित्र था, असली व्यक्तित्व था, वो बेहद महत्वपूर्ण था, इसलिए वो लोगों को प्रभावित करते थे। तो यह व्यक्तित्व वो कैसे स्वस्थ हो, मैं थोड़ी सी चर्चा इसी पर करना चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ हो। कुछ लोग मानते हैं कि मेरा व्यक्तित्व स्वस्थ है, ये दोनों की कसौटी इस प्रकार से होगी। सबसे पहली बात यह है, हमारा व्यक्तित्व उसी अंश तक स्वस्थ है जिस हद तक हम किसी व्यक्ति और परिस्थिति में जानबूझ करके अच्छाई देखते हैं, और उसी अंश तक अस्वस्थ है जिस हद तक हम लोगों में और किसी भी परिस्थिति में बुराई देखते हैं, अवगुण देखते हैं, तो हम अस्वस्थ हैं। अब हम अपने आप में ये सोचें कि हम लोगों में और परिस्थितियों में बुराई ढूंढते हैं या अच्छाई ढूंढते हैं। अच्छाई जानबूझ करके ढूंढना ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उनके गुणों को ले लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सर्वथा गुणी अवगुणी नहीं होता है। हमें चाहिए कि व्यक्ति से मिले और उनके गुणों को हमें ले लेना चाहिए। अवगुणों का हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए उनके अवगुणों की गाथा न गाते रह जाएं, उनके अवगुणों की चर्चा न करते रह जाएं। सामान्य किसी सावधानी के लिए कभी कुछ बात हो गई, लेकिन उसको हमेशा चर्चा का विषय बनाए रखें और उसे हम अपने मन में भी बनाए रखें, यह हमारे लिए भयंकर नुकसानदेह है। इसलिए उनके गुणों को लें। हम अनुपस्थित लोगों के लिए वफादारी बरतें, अनुपस्थित लोगों के लिए वफादारी, ईमानदारी का बर्ताव करें। हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग एक दूसरे के बारे में जब कहेंगे ना तो फिर ऐसी बात नहीं कहेंगे जिनसे उनको कष्ट हो, दुखी हो। हम ख्याल रखेंगे कि उनके सम्मान में आंच न लगे। लेकिन जो आदमी अनुपस्थित है, जब उनके विषय में चर्चा करते हैं तब इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। हमें उन बातों का भी उस समय भी ध्यान रखना चाहिए कि मानो वो हमारी बात सुन रहे हों, तब फिर हम गलत बात नहीं कहेंगे। इसलिए अनुपस्थित के प्रति ईमानदारी, वफादारी का बर्ताव करें। एक छोटा बच्चा था, वो अपने बुआ के यहाँ गया था, छोटा था, तो उसका मन हो गया था पासा खेलने का। अकेला था, घर में और कोई नहीं था, अकेला था। पासा आप लोग समझते होंगे मेरे ख्याल से, वो बच्चे ऐसे खेलते नहीं अभी। हाँ, उस दिन आ रहे थे हम लोग मोटरसाइकिल से, तो ऐसा ऐसे हिला करके लोग खेल रहे थे। कुछ तो और भी होते हैं, दूसरे ढंग के पासा खेल रहा था। तो कोई नहीं, अब अकेले कैसे पासा खेले, कम से कम दो तो चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक अपना प्रतिद्वंदी किसको बनाया, अपोजिट में एक खंभा को कर दिया। ये खंभा होगा, एक तरफ मैं खेलूंगा, एक तरफ खंभा खेलेगा। तो खंभा क्या खेलेगा, दाहिने हाथ से जब फेंकूंगा वो खंभा का होगा और बाएं हाथ से जो फेंकूंगा वो अपना होगा। तो जो भी आएगा तो दाहिने हाथ से जो भी फेंका खंभे की ओर से चलेगा, बाएं हाथ से जो भी फेंकेगा वो अपनी ओर से तो उसे चलेगा। ऐसा वो खेल रहा था। जब खेल समाप्ति के समय क्या हुआ, वो खंभे से हार गया, वो बच्चा खंभे से हार गया। तो बुआ खड़ी थी, उन्होंने कहा, अरे तुम तो खंभे से हार गए, अरे तुम तो खंभे से हार गए। तो लड़का क्या कहता है, हाँ खंभा से जरूर हार गया, लेकिन मैंने खंभे के साथ ईमानदारी का बर्ताव किया है। यह नहीं है कि खंभा है मैं उनके साथ बेईमानी का बर्ताव करूं, मैंने जो आया उसको ईमानदारी के साथ बर्ताव किया।
यह है अनुपस्थित के प्रति ईमानदारी का बर्ताव। स्वस्थ व्यक्तित्व का धनी हम तभी हो सकते हैं, या हम अपने व्यक्तित्व को स्वस्थ तभी बना सकते हैं जब हम जानबूझ करके लोगों में गुण ढूंढें। दूसरी बात है परिस्थिति। जिस परिस्थिति में जाएं वहां अच्छाई ढूंढ लें, वहां कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उसको नजरअंदाज कर दें। जैसे यहां हम लोग आए, सुबह समय जब घूम करके आए तो माता जी ने कहा कैसा लगा साहब, खराब तो नहीं लगा? कि नहीं नहीं बढ़िया लगा। बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो मुर्गियां हैं उसकी गंध आती होगी मैंने कहा कि उसको ख्याले ना करो, यादें ना करो उसकी। लेकिन यहाँ देखो चारों तरफ हरियाली कितनी अच्छी है, कितना बढ़िया पहाड़ी दिख रही है, मस्त चारों तरफ सुंदर वातावरण है। इसलिए उसकी यादें नहीं करना। तो जिस परिस्थिति में रहें हमको रहना ही है। कहने दो कह लो हाँ। तो जानबूझ करके हमें व्यक्ति और परिस्थिति में अच्छाई ढूंढना चाहिए। इसका अधिक विस्तार करने की जरूरत नहीं है, सब जानते ही हैं। कबीर साहब ने बहुत कुछ कहा है इस संबंध में कि हमको बुरा नहीं ढूंढना चाहिए, स्वयं को देखना चाहिए। ये सारे विस्तार और भी हैं। दूसरा बिंदु मैं कहता हूं वह है हमारा व्यक्तित्व स्वस्थ उसी अंश तक है जिस हद तक हम दूसरों को क्षमा कर पाते हैं जो हमारे साथ अन्याय का व्यवहार किया है, जो हमारे साथ त्रुटिपूर्ण व्यवहार किया है, हमारा नुकसान किया है, हमको चोट पहुंचाई है, उनको भी क्षमा करने का जो स्वभाव बना लेता है, समझ लो वही स्वस्थ व्यक्तित्व वाला होता है। क्षमा करने की आदत नहीं होती है, क्षमा करने के गुण नहीं पनपा पाता है, तो आदमी के अंदर में द्वेष भाव जगता है, नफरत का भाव जगता है, घृणा का भाव जगता है। और जिसके मन में द्वेष भाव हो, नफरत का भाव हो, उसके मन में जहर भरा होता है। इसलिए आवश्यक है हमें जो कोई किसी ने चोट पहुंचाई है उसको भूलने का प्रयास करें, और जितना जल्दी भूल सके। हमारी आध्यात्मिक कसौटी यही होगी। कोई कहे कि मैं बहुत भजन करता हूं, वो बहुत साधना परायण है, इसकी क्या कसौटी है? किसी को साधना परायण हम जाने, इसकी कोई कसौटी है? व्यवहार किसी के आदमी कोई भिन्न नहीं दिखता है। कपड़ा मात्र ही साधना की कसौटी नहीं है। कोई कपड़ा बदल ले, शरीर के वेश बदल ले, इतना ही साधना की कसौटी नहीं है। वह है उसका मन, वह है उसका स्वभाव, वह अपने विरोधियों को कितना जल्दी क्षमा करता है। जितना जल्दी हम उसको भूल सकते हैं और अपने मन को रिलैक्स दे सकते हैं, उतना ही हमारा मन अच्छा होगा। अच्छे मन का लक्षण क्या है? अच्छे मन का क्या लक्षण है? अच्छे मन का लक्षण वह है, उसे कहते हैं अच्छा मन, जो काम की बातों को याद रखे और बेकाम की बातों को भूल जाए। क्या हमारा मन इतना अच्छा है कि काम को बातों की याद रखता है, काम की बातों को और बेकाम की बातों को भूल जाता है? उल्टा होता है। काम की बातों को तो भूल जाता है और बेकाम की बातों को याद रखता है। मैं पूछूं, कल साहब जी ने किस विषय पर प्रवचन किया था? कम लोगों को याद होगा, बहुत कम लोगों को याद होगा। लेकिन उन्हीं को याद है आज से 5 साल पहले किसने उनको गाली दिया था, किसने उनको कटु कहा था, याद है। और उसी रूप में याद है। और लोगों के बीच कहते ओफ उनके यहाँ गया था ना, उन्होंने ऐसा कहा था। अरे भूल जाओ, कब की बात याद करते हो? कैसे भूल जाऊंगा? मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, कसम खाते हैं। ऐसा मन वाला आदमी कभी भी स्वस्थ व्यक्तित्व वाला नहीं बन सकता है। इसलिए हमें क्षमा के गुण को धारण करना है। क्षमा कर दे, भूल जाए। कुछ दिन पहले मैंने पारक प्रकाश में भूलना सीखे लिखा था। तो भूलना सीखे, अभी ध्यान शिविर के समय एक डॉक्टर आया था, वहां से क्या कहते हैं, महाराष्ट्र से, तलोदा से, गुरुजी से मिलने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा साहब आप ही हैं, भूलना सीखे लिखे हैं? हाँ हाँ, क्या बात है साहब, मैं तो
इतना पसंद आया, मैं तो समझ ही नहीं सकता था, अभी तक सोच भी नहीं पा रहा था कि भूलना भी सीखना पड़ेगा, भूलना सीखना पड़ेगा। अभी तक तो सोचते थे कि स्मरण शक्ति बढ़ाओ, स्मरण शक्ति बढ़ाओ। आप लिखते हैं कि भूलना सीखो। इतना अच्छा लगा तो मैं कई फोटो कापी जेरोक्स करा करके कईयों को बांटा। भूलना सीखें, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम अपने मन के कबाड़ को हटाते हैं तभी हम अच्छी बातों को सुरक्षित रख पाते हैं। इसलिए हम भूले दूसरों की गलतियों को। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के ये बताना चाहता हूं कि क्षमा कैसे करें। जैसे क्षमा कर दो एक सिद्धांत है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे करें। कोई भी सिद्धांत हमारे लिए वह कामयाब नहीं हो सकता है जब तक उसको लागू करने का तरीका न जान सके। क्षमा कर दो कहना सरल है, यहां तक के क्षमा कर दो कहने वाला भी क्षमा नहीं कर पाता है, तब और कठिनाई होती है। कहा जाता है कि क्रोध मत करो, मत करो, क्रोध करना गलत है। जब उन्हें देखा जाता है कालांतर में कि वही क्रोध कर रहा है, तब मन ठिठकता है, क्या है कहानी सुनने की बात है, कैसे करें आखिर में। तो क्षमा कर दो कहना ये तो बड़ा सरल है, लेकिन क्षमा सचमुच कर देना, और कौन सा ऐसा सिस्टम है जिससे हम क्षमा कर सकें, वह सिस्टम को हमें सीख लेना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। मन के बहुत सी बातें हैं, इन मन की बहुत से जो मन के बारे में बहुत हम लोगों को जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा घनिष्ठ मित्र मन है। सबसे ज्यादा नजदीकी संबंध किसका है, मन का है। मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे कि एक अंगूठा, उपनिषद में कहा गया है अंगुष्ठ मात्र, कल्पना है वो, और ऐसा कुछ नहीं है आत्मा अंगुष्ठ मात्र है, लेकिन कल्पना करें ये है एक आत्मा, ख्याल करें, और इसके चारों तरफ विचार है, मन है। जैसे चारों तरफ एक कुंज, एक घेरा, चारों तरफ उसको मन घेरा हुआ है। ख्याल करें चारों तरफ से जो मन घेरा है आत्मा को, वह मन गंदा हो, वह मन मलिन हो, तो बीच में जो निवास कर रही आत्मा की क्या दशा होगी, उसको कितना संकट है, इस चीज को समझे हम। और वो यदि किसी माध्यम से उनको ठीक कर लें, किसी सिस्टम से उसको पवित्र बना ले उस मन को, तो फिर उस समय आत्मा की क्या दशा होगी हम सहज समझ सकते हैं। इसलिए मन के जो भेद प्रभेद है उसका ठीक से अध्ययन करके, ये हमारी जिम्मेदारी है। यह नहीं है कि हमारे लिए कोई यह काम कर दे, वो हमें ही करना पड़ेगा। मैंने कल मानसिक नियम के संबंध में कहा था, हम मानसिक नियम का उल्लंघन करते हैं और दुखी हो जाते हैं, और मानसिक नियम का पालन करते हैं, सिस्टम से चलते तो हम सुखी हो जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वह सिस्टम खोजें। कहीं न कहीं सिस्टम तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है। आखिर संत जन अपने मन को पवित्र किए हैं। कोई एक वह काम कर सकता है, इसका मतलब यह है हम भी वह काम कर सकते हैं। कोई एक आदमी इंजीनियर हो सकता है, इसका मतलब दूसरे विद्यार्थी के लिए भी चांस है कि वह भी इंजीनियर हो सकता है। इसी प्रकार से हम भी अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं। क्षमा कैसे करें, एक उदाहरण बताता हूं, कई हैं इसके तो, लेकिन एक ही बात बताता हूं। उसके लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा, आप एकांत में बैठ जाएं, शांत, रिलैक्स, और गहरी सांस लें, आंखें बंद कर लें। जैसे कोई अंधेरा कमरा की कल्पना करें, एक कमरा हो, अंधेरा हो, और वहां पर एक छोटा सा एक बैठने के लिए मंच बना हो, और आप बैठे हैं बिल्कुल आंख बंद करके, और उसी कल्पना में, जिसको कहते हैं विजुलाइज करना, विजुलाइजेशन, मानसिक चित्रण, और मन में एक मानसिक चित्रण बनाइए जिससे आप सबसे ज्यादा नाराज हैं, बहुत खफा हैं। वो व्यक्ति वर्तमान का भी हो सकता है या अतीत का भी, जिंदा भी हो सकता है, मुर्दा भी हो सकता है। उसकी याद करिए और उसको उस मंच पर बैठा दीजिए, कल्पना करते जाइए, उसका पूरा तस्वीर देखिए कि वो आदमी है। और बैठने के बाद क्या करें आप, फिर उसके बारे में सोचें, उनके लिए हर अच्छी चीज को सोचें, वो बढ़िया उनके लिए हो रहा है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे उनका बहुत बढ़िया घर है, बहुत अच्छी गाड़ी पर चल रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, बहुत उनका गुण है। ये सारी चीजें उनके प्रति होते देखें। बड़ा कठिन है ना ऐसा कर पाना। कोई आदमी अपने दुश्मन के लिए अच्छाई करना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर जो आप, चूंकि आपको क्षमा का प्रयोग करना है, क्षमा के लिए प्रैक्टिकली आपके मन को, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करना है,
तो आपको रिलैक्सेशन की अवस्था में जाकर के अपने सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड के द्वारा अवचेतन मन को चेतन मन के द्वारा प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता है, ताकि वो भीतर प्रोग्रामिंग ग्रहण कर सके। लोग तो कहते हैं ठीक है मैंने क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया यूं ही नहीं हो जाता है। हम उसके बारे में अच्छाई नहीं देख सकते हैं जो हमारे लिए अन्याय का व्यवहार किया है, और उसको आप देखते रहिए और आप मुस्कुराते रहिए। फिर क्या करिए, फिर आगे आप उसको जाने दीजिए, थोड़ी देर में विलीन हो जाने दीजिए। फिर आप करिए, अपने आप को वहां बैठा दीजिए मंच पर, और आप अपने लिए फिर अच्छाइयों को देखना शुरू करें और आप मुस्कुराने लगे, क्योंकि ब्रह्मांड में प्रचुरता में प्रचुर रूप में सबके लिए उपलब्ध है, सबके लिए वह प्राप्त है। ये हम समझें, जो हम चाहते हैं उनको भी मिले, या उनको हम दे रहे हैं वही चीज हमको मिले। इस प्रकार जब विजुलाइज करते हैं, मानसिक चित्रण बनाते हैं, उनको देख करके मुस्कुराते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उस समय आपके मन में क्रोध का भाव नहीं रहेगा, ये तय है। आपके मन में नफरत का भाव नहीं रहेगा, फिर किसी के मन में नहीं रह सकता है। जब अपने दुश्मन के प्रति हम अच्छे गुण के लिए हम प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी प्रसिद्धि को लेकर के प्रसन्न हो रहे हैं, ये तय है हमने उनको क्षमा किया। और बार बार बैठे, और अलग अलग जिनके प्रति है उनको आप बैठा करके ऐसा कर सकते हैं, तब जाकर के मन में प्रोग्रामिंग होती है। एक सरल उपाय बताऊं, जिन्होंने गलत किया उनके लिए आप अकेले में बैठ कर कहें भगवान उनका भला करे। भगवान ना कहो, गुरु कह लो, कोई बात नहीं। यही कहना भी कठिन है। ख्याल करो, अपने दुश्मन को मन मन में कहो भगवान उनका भला करे, गुरु उनका भला करे। बड़ा कठिन है कहना, क्योंकि उनके प्रति तो मन में भी गाली देते रहते हैं। हम बोलकर लोगों के बीच उनको गाली देते हैं, और अकेले में बैठे बैठे न जाने कितनी बार उनके खोपड़ी फोड़ते रहते हैं। उनका खोपड़ी नहीं फोड़ पाते, अपने खोपड़ी खराब करते रहते हैं। भयंकर जहर है। आवश्यकता है स्वस्थ व्यक्तित्व हमें निर्मित करना है, तो दूसरों को क्षमा करने की शक्ति उपजाएं, पैदा करें। इसका तो और सी विस्तार की बातें हैं, थोड़े में बस अंतिम बात कह देता हूं। बस अंतिम बिंदु क्या है, हम तभी तक स्वस्थ व्यक्तित्व वाले हैं जब तक, जिस हद तक हम सभी प्रकार के अलग अलग व्यक्तियों के साथ आसानी से व्यवहार कर पाते हों। अपने जैसे लोगों के साथ तो हम बड़ा आसानी से कर लेते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो। कुछ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सरल है, लेकिन जो भिन्न गुण वाले हैं, भिन्न व्यक्तित्व वाले हैं, भिन्न नजरिया वाले हैं, भिन्न स्वभाव वाले हैं, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करें। उनके साथ भी हम आसानी से व्यवहार कर पाते हैं, तो समझ लो हम स्वस्थ व्यक्तित्व वाले हैं। रॉकफेलर ने कहा है, मैं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले की काबिलियत को ही अन्य सारी काबिलियत से ज्यादा अच्छा मानता हूं। मैं उनके शब्द में नहीं कह पा रहा हूं। उनका कहने का मतलब है, आदमी में बहुत सी काबिलियत है, बहुत से गुण हैं, लेकिन वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो सारे गुण व्यर्थ हैं। अच्छा गुण तो वह है कि अपने साथियों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर सके। लोग तो अपरिचितों से तो अच्छा व्यवहार कर भी लेते हैं, कई बार देखा जाता है। जैसे ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, बाजू में बैठे रहेंगे, कहाँ से है, क्या है, हाँ हाँ बढ़िया, इतनी अच्छी बातचीत पूरे वार्ता पूरे यात्रा में होगी, एक दूसरे को फोन लेंगे, वो करेंगे, बढ़िया बढ़िया लगेगा। लेकिन घर के साथ में जिनके साथ लंबा समय रहना है, उनके से तो बोलना ही कठिन होता है, और बोलेंगे तब तो मीठी बात निकलना ही नहीं है, बहुत कठिन होता है। इसलिए स्वस्थ व्यक्तित्व वह है जो सबके साथ सुंदर व्यवहार करना जानता है। इस प्रकार से कुछ बिंदुएं मैंने बहुत संक्षिप्त विस्तृत रूप में बताई। आप इनका और विस्तार से संतोष से सुनते आए हैं, इसलिए मैं इसका विस्तार नहीं करना चाहता हूं। मुख्य रूप से हमें स्वस्थ व्यक्तित्व वाला होना चाहिए। यदि है तो उसको पोषण देना चाहिए, और नहीं है तो यह अपने आप में स्थापित करना चाहिए। उसके लिए मेहनत करके उसको लानी चाहिए। मेहनत करके सद्गुण अपने आप नहीं आ जाते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। भूख तो अपने आप लग जाती है, मत खाओ, लगातार भूख लग जाएगी, लेकिन भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। यूं ही नहीं हो जाएगी, आपकी भूख चली जाएगी। ऐसे ही अवगुण तो ग्रहण आप कर सकते हैं, लेकिन गुण के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
इसलिए स्वस्थ व्यक्ति निर्माण के लिए हमें आवश्यक है हम सब व्यक्ति से, सब लोगों के सभी परिस्थितियों में जानबूझ करके अच्छाई ढूंढें और अपने साथ जो अन्याय किया है, जो हमको चोट पहुंचाई है, उनको बेशर्त, ध्यान दीजिए, बिना शर्त के क्षमा कर दें। ऐसा नहीं कोई शर्त रखें, कोई शर्त नहीं, मैं क्षमा करता हूं सदा के लिए। और क्षमा करना बिल्कुल स्वार्थ, अपना रिलैक्स होना है, उनका हम कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे। भयंकर स्वार्थ हम करते हैं, महत्वपूर्ण काम करते हैं अपने लिए, इसलिए मैंने क्षमा किया। और तीसरा है सभी प्रकार के लोगों को साथ अच्छा व्यवहार कर लेना, उनके साथ आसानी से व्यवहार कर लेना, यह काबिलियत हमें हासिल कर लेनी चाहिए। तो फिर हम लोग स्वस्थ व्यक्तित्व वाला हो सकते हैं। बहुत देर तक मैंने कह दिया।